जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिक मैथ्स का जो है पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। टाइप, यहाँ देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का टाइप फर्स्ट जो है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है इस टाइप फर्स्ट में जो है यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला ध्यान दीजिए कि जो पहला पार्ट है, इस पार्ट को जो है हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है इस पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। फिर जो भाग है, ये भाग को हम लोग गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दूसरा वाला जो पार्ट है 3/5, ये क्या होगा, पलट जाएगा। यानी 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3। इस तरह से जो है ये पलट जाएगा दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, और दूसरा पार्ट जैसे यहाँ जो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट को क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है ये नॉर्मल जो है क्या हो गया कि गुणा हो गया, भिन्न का गुणा, जिसको हम पहले पार्ट वीडियो में जो है, पहले के पार्ट के वीडियो में हम इसको बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 से 5 जो है ये कट जाएगा। फिर अब यहाँ जो है नहीं कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 4/3। यानी जो है फाइनली जो है 4/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये इसी तरह इसको भी बनाएंगे। यानी 7/6 है तो 7/6 लिखेंगे। उसके बाद भाग को क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करने पर ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ 5/6 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 6/5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो है काट कूट करेंगे तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, यहाँ ऊपर जो है बच जाएगा 7 और नीचे 5, यानी 7/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट प्रश्न है 8/3। तो 8/3 लिख देंगे पहला पार्ट में, तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर ये भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या जो है क्या होगा, ये उलट जाएगा। यानी 6/4 है तो क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो अगर कटने वाला होगा काटेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये अगर हम काटते हैं तो 2 से, तो 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6। अब यहाँ से ये तो कटेगा नहीं क्योंकि काटा जाता है तिरछा तिरछी, या ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो कोई संख्या कटने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे। यानी 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और बटा में 3 तिरकी 9। ठीक है, इस तरह से जो है इन सभी को आप अच्छी तरह से जो है, जितने भी ये 3 प्रश्न हैं टाइप फर्स्ट का, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं, टाइप 2 का, कि किस तरह से टाइप 2 में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ टाइप 2 का जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो हम टाइप 2 को जो है किस तरह से बनाएंगे या किस तरह से प्रश्न देगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 4×1/2 भाग 3×1/5, कुछ भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ टाइप 2 में। इस तरह से जो है टाइप 2 में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ जो है मात्र हम 3 प्रश्न ले रहे हैं और इसी तरह का 3 प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से प्रश्न को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ 3 प्रश्न यहाँ ले लिए हैं। अब इस 3 प्रश्न को जो है देखिए हल कैसे करते हैं। इसको टाइप 2 का प्रश्न है और इसको हल करने का तरीका समझिए। सबसे पहले देखिए पूर्णांक पार्ट है, दूसरा जो है ये भी पूर्णांक पार्ट है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल जो है फ्रैक्शन में सबसे पहले जो है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके बाद जो है इस भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी होगा आगे की प्रोसेस। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि ये पहला पार्ट जो है पूर्णांक है, इसको क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे कि 4 × 8 और 1 9 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2।
फिर यहाँ भाग है तो एक स्टेप हम लिखेंगे भाग, फिर देखिए 3 × 5 = 15 और ऊपर एक जोड़ देंगे 16 और बटा में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ जो है देखिए नॉर्मल जो फ्रैक्शन में हो गया तो इसको हम आगे के प्रोसेस में कर सकते हैं। यहाँ 9/2 भाग को क्या करेंगे गुना में कन्वर्ट करेंगे, तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना करके ऊपर लिखेंगे, नीचे नीचे गुना करके नीचे लिखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कोई कटने वाला संख्या नहीं है, तो देखिए 9 × 5 = 45 ऊपर गुना करेंगे और ऊपर लिखेंगे और नीचे का गुना करके नीचे लिखेंगे, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर प्रश्न है, किस तरह का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। ये जिस तरह से ये प्रश्न बना वैसे ही इसको भी बनाना है। तो देखिए 2 × 8 और 1 9, तो यानी 9/4 और भाग है तो भाग लिखेंगे 4 दूना 8 और 3 11/2, यानी यहाँ से हो जाएगा ये 9/4 और भाग को क्या करेंगे गुना में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ जो है ये दूसरा पार्ट जो है बदल जाएगा, यानी 11/2 है तो क्या हो जाएगा 2/11। अब देखिए दोस्तों ये 2 से जो है 4 काट सकते हैं 2 बार में। अब यहाँ जो है नहीं कटेगा तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे, यानी अंश को वो लिखेंगे जो भी बच गया और हर को जो भी बच गया उसको गुना करके लिख देंगे, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये 9/22 जो है फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट प्रश्न है टाइप 2 का, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ तो 5 दूना 10 और 1 11 में कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 2 और भाग है तो भाग लिखेंगे एक स्टेप, फिर 4 × 6 = 24, 24 से 3 27 और बटा में कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ भाग है तो भाग लिखेंगे, फिर इसको गुना करेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, यानी 14 बटा कितना हो जाएगा 3। अब चलिए यहाँ जो है क्या करेंगे कि इस सभी को जो है कन्वर्ट करेंगे गुना में, यानी 11/2 है तो 11/2 लिख देंगे, फिर भाग है तो भाग को गुना में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27/6 है तो क्या हो जाएगा तो 6/27। देखिए भाग को गुना में कन्वर्ट किए तो ये बदल गया, यानी इसका जो है बदल जाएगा, ये आपको पहले ही बताया गया है। फिर भाग है तो फिर इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये भी क्या होगा संख्या बदल जाएगा, यानी 14/3 है तो क्या हो जाएगा दोस्त 3/14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मली जो है हम लोग जानते हैं कि इसको काटना है, तो इस तरह से जो है 3 से हम 6 को 2 3 6 काट सकते हैं, उसके बाद 3 से जो है 3 9 27 काट सकते हैं, फिर ये 3 से हम काट सकते हैं 9 को 3 3 9। और कोई संख्या कटने वाला है देख लीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो ऊपर जो भी बच गया उसको लिख देंगे ऊपर और नीचे जो भी बच गया इसको गुना करके लिख देंगे, तो 14 3 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो फाइनली जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि टाइप 2 का भी प्रश्न जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उस कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में जो है उसका अलग से एक वीडियो बनाकर फिर आप लोगों को अच्छी तरह से उस डाउट को सॉल्व करें। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए इसमें टाइप 3 में किस तरह से प्रश्न पूछता है। इसमें टाइप 3 का प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग। चलिए दोस्तों तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है टाइप 3 का अगर बात करते हैं तो टाइप 3 में किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए तो यहाँ टाइप 3 में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है टाइप 3 का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आखिर कैसे बनाएंगे इस बात को यहाँ जो है ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि ये 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर दूसरा वाला पार्ट भाग, देखिए भाग है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये दूसरा वाला पार्ट बदल जाएगा, तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर भाग है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा एक स्टेप, यहाँ जो है ये पूर्णांक पार्ट है और अभी पूर्णांक पार्ट जो है अभी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एक स्टेप जो है भाग को भाग में ही लिखेंगे। ठीक है,
पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, उसके बाद जो है हम भाग को कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10 और 1 11, 11/2। उसके बाद जो है 11/2 हो गया। तो यहाँ जो है अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि आगे प्रोसेस में यहाँ देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक। और यहाँ जो है भाग है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 11/2 है तो 2/11। अब देखिए यहाँ कटने वाला तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 11 गुना 22 हो जाएगा। और बट्टा में ये 11 सॉरी यहाँ जो है 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा 11, ठीक। तो ये जो है प्रश्न समझ गए कि कैसे हुआ। अब नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे। उसके बाद जो है भाग है तो यहाँ ध्यान दीजिए कि पूर्णांक पार्ट है, तो सबसे पहले तो पूर्णांक पार्ट को तोड़ेंगे, उसके बाद ही कन्वर्ट करेंगे भाग को। तो 6 गुना 12 और 1 13, 13 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद जो है फिर भाग है तो भाग लिखेंगे और फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम इसको भाग को कन्वर्ट कर देंगे गुना में, तो 5/2 और फिर भाग है तो भाग को किस में करेंगे गुना में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो है जैसे भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या क्या होगा पलट जाएगा। ये 13/2 है तो क्या हो जाएगा 2/13। फिर भाग है, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/1 है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ बट्टा में कुछ ना तो 1 है, तो 5/1 है तो ये पलट जाएगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया 1/13 बच गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब एक लास्ट प्रश्न है टाइप 3 का, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिए भाग है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ जो है भाग को जैसे गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा संख्या पलट जाएगा। तो 4/5 है तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ इसको हम क्या करेंगे कि भाग है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना बच गया 5, 5 से कम 5 और नीचे 3 गुना 6। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप टाइप 3 का भी प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है टाइप 3 का जो है प्रश्न 5/6 है, तो 5/6 जो है टाइप 3 का जो तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर कितना है 5/3। तो अब इसमें एक और दोस्तों टाइप हम बताना चाहते हैं, टाइप नंबर 4। तो यहाँ देख लीजिए टाइप 4 का जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों टाइप 4 जो है इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आप देखिए यहाँ ध्यान से कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं टाइप 4 के लिए, जिसे 5/2 भाग 6/3 गुना 1/2 भाग 1/5, ठीक है। 2 भाग 1/3 गुना 6 भाग 1/7। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2/1/2 गुना 1/2 भाग 1/2, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरह से टाइप 3 में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉरी टाइप 4 जो है ये टाइप 4 का प्रश्न है और इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों इसका टाइप बहुत सारा बन सकता है और कोशिश किए हैं जितना टाइप बना है उतने टाइप बनाए हैं। इसमें और भी टाइप बन सकता है, लेकिन इसके लिए जो है दोस्तों सबसे पहला जो है कि 2 या 2 से अगर अधिक चिन्ह आता है तो उसको हम लोग एक बुड़मास का नियम होता है, उस बुड़मास के नियम से जो है उसको हल करना पड़ता है। और यहाँ जो है ये बुड़मास का नियम जो है अभी हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बुड़मास का नियम नहीं पढ़े हैं। इसलिए जो है आप लोगों को हम बुड़मास का नियम जो है तुरंत ही अगला पार्ट में बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है आप लोग इसको नॉर्मली जो है हम लोग ये डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं इसको नॉर्मली ही हम बिना नियम के जो है जो गुणमास का नियम होता है वो इसमें लागू नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में लागू तो यहाँ हो ही सकता है क्योंकि भाग और गुणा है तो सबसे पहले तो भाग का प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है गुणा का प्रक्रिया करते हैं। तो खैर यहाँ देखिए हम लोग नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको। तो सबसे पहला जो है यहाँ 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या जो दूसरा पार्ट है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 6/3 है तो क्या हो जाएगा 3/6। ये देखिए गुणा है तो गुणा है तो इसमें तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ज्यों का त्यों इस संख्या को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब चलिए यहाँ जो है सबसे पहला जो है ये वाला देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, बदल मतलब पलट जाएगा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5/1 हो जाएगा। 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ कटने वाला है, काट सकते हैं 3 दूना 6 और कोई संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ जो है अगर नहीं कटेगा तो इसको ऊपर ऊपर गुना कराएंगे तो 5 5 25। ठीक है, और इसके बाद 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ जो है 25/8 इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। भाग है तो भाग को क्या करेंगे दोस्तों, तो भाग को जो है गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ भाग को जैसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा। 1/3 है तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर गुणा है तो गुणा लिखेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ये संख्या क्या होगा, चंद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये संख्या जो है 1/7 है तो क्या हो जाएगा 7। यानी यहाँ देखिए ये सभी संख्या जो है गुणा में हो गया और इसको हम गुणा नॉर्मली कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 3 6 6 36, 36 में अगर 7 से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 36 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 हो जाएगा, 7 के 4 25 यानी कितना आ जाएगा फाइनली 252। ठीक है, तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ इसका फाइनली आंसर कितना होगा 252। ठीक, चलिए दोस्तों तो यहाँ जो है हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ जो है लास्ट प्रश्न है ये टाइप 4 का। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए पूर्णांक है, यहाँ जो है नॉर्मल फ्रैक्शन के रूप में है। तो सबसे पहले पूर्णांक वाले पार्ट को क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 2 दूना 4 और 1 5 यानी 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद गुणा है तो गुणा लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगा। 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नॉर्मली हम 2 से 2 काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है तो 5 में ऐसे कीजिएगा तो 5 कम 5 और बट्टा में कितना है 2, यानी 5/2 जो है ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये बेसिक मैथ्स का जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उसको जो है हम नेक्स्ट कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम अगले पार्ट का वीडियो में जो है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना ही जो है आज हम लोग जो है टाइप 4 तक ही रहने देते हैं दोस्तों। और इसी के साथ जो है आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।